नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शशि गुरुंग। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम फैकल्टी का यूज़र नेम जो कि उसका ईमेल आईडी होता है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। कैसे जब कोई फैकल्टी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम उस कॉलेज के ईआरपी पोर्टल में ऐड कर सकते हैं और कैसे हम एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर हम जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एचपीडीयू का ईआरपी पोर्टल है। इसके लिए आपको यहाँ पर विज़िट करना है erp.himtu.ac.in पर। फैकल्टी अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा। अगर उसको पासवर्ड याद नहीं है तो वो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ यूजर नेम जो कि इसका ईमेल आईडी होगा वो एंटर करने के बाद वो यहाँ पर रिट्रीव पासवर्ड पर क्लिक करेगा। क्लिक करते ही उसके ईमेल आईडी पे रीसेट का लिंक आएगा। रीसेट कर सकता है वो अपने पासवर्ड उस लिंक पे जाके। अगर उस फैकल्टी को यूजर नेम जो कि उसका ईमेल आईडी नहीं पता है तो वो अपने एडमिन को कॉन्टैक्ट करेगा। एडमिन अपने इंस्टीट्यूशनल आईडी से लॉगिन करेगा और एडमिन सबसे पहले यहाँ पर हेड एडमिन में जाएगा। हेड एडमिन में जाने के बाद उसके बाद एडमिन पोस्ट पे क्लिक करेगा और पोस्ट एंड रोल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेगा। उसके बाद वो यहाँ पे प्रोग्राम फंक्शन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेगा क्योंकि सारे फैकल्टी आपके इसी डिपार्टमेंट में ही एडेड होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस फैकल्टी को आप ढूंढना चाह रहे हो उसको आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैकेनिकल ब्रांच मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो सपोज मैंने सर्च किया यहाँ पर शशि, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ईमेल आईडी है। तो यहाँ से आप उस फैकल्टी को उसका यूजर नेम जो कि ये ईमेल आईडी बता सकते हो। अगर ये ईमेल आईडी गलत है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस ईमेल आईडी को अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप दूसरी ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जब कोई फैकल्टी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होता है तो उस केस में आप यहाँ पर उस फैकल्टी को किसी भी डिपार्टमेंट में ऐड करना हो तो आप उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय यूजिंग फॉर्म भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर उसका नाम डिटेल्स एंटर करके यहाँ पर सेव कर सकते हो। पर अगर आप ईमेल आईडी वही प्रीवियस वाला ऐड करते हो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रीवियस ईमेल आईडी लेकर चल रहा हूँ जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे ईआरपी पोर्टल पे एडेड है। तो अगर मैं सेव करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप चाहे ओके करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बेटर है कि आप यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी दे सकते हो। तो आप यहाँ पर उस फैकल्टी की दूसरी ईमेल आईडी भी दे सकते हो और वो दूसरी ईमेल आईडी आप सेव करके आप उसको इस ईआरपी पोर्टल जो कि इस करंट कॉलेज के ईआरपी पोर्टल पे आप उसको ऐड कर सकते हो। इसके बाद वो आपके पोर्टल में दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक तो ये प्रीवियस ईमेल आईडी से भी ऐड करके देखा और दूसरा मैंने अल्टरनेटिव ईमेल आईडी करके भी ऐड किया है। तो आपके लिए यही बेस्ट है कि आप अल्टरनेटिव ईमेल आईडी करके ही ऐड करें, क्योंकि हो सकता है उस कॉलेज में उसका अपना डाटा उसने अपलोड किया हो पिछले सेमेस्टर में। तो इससे अच्छा है कि आप अल्टरनेटिव ईमेल आईडी करके ही ऐड करें इस फैकल्टी को। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन पर जाकर एडमिन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आप यहाँ पर शेड्यूल में जाकर बैच मैनेज पे क्लिक करके कोई भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ सिविल का। तो आप देख सकते हैं कि पिछले सेमेस्टर ये चल रहा था, थर्ड सेमेस्टर 2019-2023 बैच के लिए। अभी जब इनका सेशन शुरू हुआ था फरवरी में, तो उनका फोर्थ बैच था। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये नए सेमेस्टर में अपडेट हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है प्लानिंग में जाकर कि वहाँ पर आपने फोर्थ सेमेस्टर ऐड किया है कि नहीं किया है। तो मैं बैच प्लानिंग में गया। आपने यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करना है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर एडेड है। अगर वो यहाँ पर एडेड नहीं है तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू टर्म करके ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये पूरा आपका बैच वाइज एकेडमिक बैच शो कर रहा है। आप यहाँ पर टर्म्स 1 2 3 करके भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके 8 टर्म यहाँ पर एडेड है, 4th 5th 6th 7th 8th। इसके बाद आप शेड्यूल में जाकर बैच मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे सिविल। उसके बाद आपने यहाँ पर आप इसको इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू मैप स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्टिव सेक्शन। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्म 4 जो कि फोर्थ सेमेस्टर दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अब फोर्थ सेमेस्टर शो कर रहा है रनिंग मोड में। तो अब जब आप फैकल्टी या सब्जेक्ट एलोकेट करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर एकेडमिक एडमिन में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर शेड्यूल में जाकर सब्जेक्ट एलोकेशन में जाकर फैकल्टी कोर्स एलोकेशन में जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिविल डिपार्टमेंट, और जो मैंने अभी टर्म ऐड किया है फोर्थ सेमेस्टर 2019-2023 बैच के लिए, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने आ रहा है ऑप्शन। तो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने सबमिट किया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट दिखा रहा है, बिल्डिंग प्लानिंग कंस्ट्रक्शन 404। आप चाहे तो वेबसाइट से HPTU की बीटेक सिलेबस के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने सिविल डिपार्टमेंट में चेक करना, तो उसके लिए मैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड से 8th सेमेस्टर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा फोर्थ सेमेस्टर। तो ये आप देख सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर आ रहा है और कोड है आपका ऑप्टिमाइजेशन 401 और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 401 कोड है। तो आप देखो यहाँ पर 401 ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। दूसरा ह्यूमन वैल्यू प्रोफेशनल एथिक 409। तो ये है 409। ये आपका 404 बिल्डिंग प्लानिंग कंस्ट्रक्शन, 403 इंजीनियरिंग सर्वे। तो ये आपका 403 इंजीनियरिंग सर्वे और 404 आपका था बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हम एक सेमेस्टर से प्रीवियस सेमेस्टर से हम न्यू सेमेस्टर में मूव कर सकते हैं।
अभी जो सेमेस्टर खत्म होगा उन बच्चों को न्यू सेमेस्टर में अपग्रेड करने के लिए आपको पहले बैच प्लानिंग सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको न्यू सेमेस्टर को ऐड डाउन करना है। उसके बाद आप शेड्यूल में जाकर बैच मैनेजमेंट में जाकर उसको हम इनएक्टिव करेंगे और उसके बाद वो आपका मैपिंग होगा न्यू सेमेस्टर के साथ। तो ऐसे करके हम एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर मूव करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया कि कैसे हम फैकल्टी के यूजर नेम को हम अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी की ईमेल आईडी गलत है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे हम कोई फैकल्टी जो ट्रांसफर हुआ है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज से तो हम उसको उस कॉलेज के ईआरपी पोर्टल में ऐड कर सकते हैं। और कैसे हम एक सेमेस्टर को हम दूसरे सेमेस्टर में मूव कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।